ओहो, देखो तो कितनी इंग्लिश झाड़ रहा है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। अबे हिंदी में ही बात कर ले, हिंदी नहीं आती क्या? ज्यादा इंग्लिश झाड़ रहा है क्या हमारे सामने? अरे बस कर अंग्रेज, ज्यादा ही अंग्रेज हो रहा है क्या? जब आप इंग्लिश सीखते हैं ना, तो आपको ऐसे लोगों का सामना अक्सर करना पड़ता है जो आपकी टांग कुछ इस तरह से ही खींचते हैं। मतलब जब भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं उन लोगों के सामने, तो वो आपकी मजाक उड़ाते हैं। कभी आपको अंग्रेज बोलते हैं, कभी कहते हैं कि अंग्रेज की औलाद है, कभी कहते हैं अंग्रेज चले गए और इसे छोड़ गए। इस तरह की चीज़ें हमें अक्सर सुनने को मिलती हैं, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां हमारे आसपास बहुत कम लोग इंग्लिश बोलना जानते हैं। तो इसीलिए हमें इंग्लिश सीखने में प्रॉब्लम भी होती है और वो माहौल भी नहीं मिल पाता है, और अक्सर लोग मजाक उड़ाते हैं, तो हमारे अंदर का जो जज्बा होता है इंग्लिश सीखने का, वो खत्म हो जाता है। आज मैं ऐसे लोगों के बारे में ही बात करूंगा, उन लोगों के बारे में जो आपका मजाक उड़ाते हैं, और उन लोगों के बारे में भी जो मजाक उड़ने की वजह से इंग्लिश बोलने की चाहत को छोड़ देते हैं। मैं हूं सरताज, और आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज पर। भाई देखो, सिंपल सा लॉजिक है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे इलाकों में, ऐसे मोहल्लों में और ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां हमारे आसपास इंग्लिश नहीं बोलते हैं लोग, बल्कि हिंदी बोलना पसंद करते हैं। इवन उनकी हिंदी भी अच्छी नहीं होती है, वो बोलते हैं कच्ची हिंदी, वो जो लोकल वाली हिंदी होती है। अब ऐसे में अगर हम इंग्लिश बोलना सीखें और इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहें, और उनके सामने अगर एक आध सेंटेंस गलती से हिम्मत करके निकल भी जाए, तो वो लोग टांग खींचकर नीचे लाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों के बारे में बात करता हूं जो लोग डर जाते हैं और जिनकी टांग खींची जाती है। यार एक बात बताओ, जो बंदा आपकी टांग खींच रहा है उसको कितनी इंग्लिश आती है, वो किस लेवल पर है, वो है कहां? तो ऐसे लोगों से जो खुद बर्बाद हैं, जो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, उनका काम सिर्फ आपकी टांग खींचना है, ऐसे लोगों से क्या डरना? ऐसे लोगों को तो और जलाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों को अपनी हिम्मत बना लेना चाहिए, और उनको और ज्यादा मिर्चें लगाने के लिए उनके साथ और इंग्लिश के शब्दों का और इंग्लिश के सेंटेंसेस का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपसे कोई कहे ना कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, वो सीखो, इंग्लिश सीख के क्या करोगे, अंग्रेजों की भाषा है, उन्हें बताइए हिंदी का अपना अलग एक रुतबा है, एक इज्जत है, क्योंकि वो हमारी मदर लैंग्वेज है। लेकिन इंग्लिश सीखने के पीछे भी वजह यही है कि मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। अगर आप इंग्लिश सीखेंगे तो आपकी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग सकती है, एक अच्छी जगह, एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं, और आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इस अर्निंग से किसको फायदा होगा? ऑफ कोर्स इंडिया की जीडीपी को। तो एक तरह से अंग्रेजी सीख कर भी आप अपनी देशभक्ति को निभा रहे हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि इंग्लिश सीख रहे हो, इंग्लिश के आगे हिंदी को कुछ नहीं रखा है, ऐसे लोगों की मानसिकता बिल्कुल बेकार है। आप उन लोगों को समझाइए कि अगर मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा तो वो जो मल्टीनेशनल कंपनी है वहां पर मेरी या मुझ जैसे लोगों की नौकरी तो लगनी नहीं है। मतलब फिर अंग्रेज आकर ही ऐसी कंपनीज में काम करेंगे, तो पैसा कहां जाएगा? बाहर जाएगा। मतलब ये तो देश से गद्दारी हुई। तो इसलिए आपका फर्ज बनता है इंग्लिश सीखना, क्योंकि आप इंग्लिश अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए और अपनी देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए सीख रहे हैं। अब देखो भाई, दूसरी चीज जो आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है और गौर करनी है, और वो ये है कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए बेशर्म बनना पड़ता है। बेशर्म। शर्म को एक तरफ रखोगे तभी आप लैंग्वेज सीख पाओगे, वरना नहीं सीख सकते। और बेशर्मी का मतलब ये नहीं है कि कपड़े उतार के सड़कों पे नाचने लगना है। बेशर्मी का मतलब ये है कि उन लोगों के सामने भी इंग्लिश बोलनी है जो आपकी मजाक उड़ाते हैं, बेशर्म बन के बोलनी है, ताकि उनको आप जवाब उन्हीं की भाषा में दे सकें। अब लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग सोचते हैं कि आप अंग्रेज बन रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग एक्चुअली में आपके फ्यूचर में रुकावट डाल रहे हैं। तो वो कौन होते हैं आपके फ्यूचर के ठेकेदार, या आपको ये बताने के ठेकेदार कि आपको कौन सी लैंग्वेज बोलनी चाहिए, कौन सी नहीं बोलनी चाहिए। तो ऐसे लोगों के सामने आपको ज्यादा बोलना है। जितना ज्यादा आप ऐसे लोगों के सामने बेशर्म बन जाएंगे, उतनी ज्यादा आपकी इंग्लिश आने वाले फ्यूचर में अच्छी हो जाएगी। देखिए, जिंदगी में याद रखिएगा कि 3 लोग आपकी इंग्लिश सुनकर बेहद खुश होंगे। नंबर 1, आपके पेरेंट्स, क्योंकि जब आप उनके सामने इंग्लिश बोलेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो जो पैसा आपके पीछे खर्च कर रहे हैं, पढ़ाई आपको करवा रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट मिल रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं। नंबर 2, आपके भाई बहन। आपके घर में जो भाई बहन हैं वो हमेशा आपसे मोटिवेटेड होते हैं। वो हमेशा सोचते हैं जो उनके घर में कोई बड़ा है तो उसको फॉलो अप करें। देखिए, लड़ाई झगड़े भाई बहनों में अक्सर होते हैं, लेकिन रियलिटी यही है, एक बायोलॉजिकल सच यही है कि एक जो भाई बहन का रिश्ता होता है बड़ा ही प्यारा सा होता है। तो अपने भाई बहनों के साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस जरूर करें। नंबर 3, टीचर के साथ। टीचर जो कि होता ही है आपको सिखाने के लिए,
उनके साथ आप एक अच्छी बॉन्डिंग बनाएं और उनके जरिए आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, ऐसे लोगों के साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि जो इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं आप उनके साथ ना बोलें, बल्कि मैं कहूँगा उनके साथ तो ज़्यादा बोलें, क्योंकि मज़ा तो मिर्चें लगाने में ही आएगा ना। आप उनके साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस ज़रूर करें, इससे आपकी झिझक, आपका जो डर है अंदर का, वो सारा दूर हो जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में से बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, बिल्कुल मतलब हाय हेलो आता है, लेकिन फिर भी उनमें इंग्लिश बोलने की इतनी ज़्यादा बेशर्मी है कि वो रिक्शे वाले से भी इंग्लिश में बात करते हैं। और मैं प्राउड करता हूं उनकी इस बेशर्मी पर, क्योंकि मैंने कहा ना, इंग्लिश सीखने के लिए बेशर्म बनना पड़ता है। तो आज के बाद ये चीज गांठ बांध लो कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, एक आइसक्रीम भी अगर आप किसी मॉल से, किसी शॉप से ले रहे हैं, तो कोशिश करिए कि 2-3 अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल उसमें जरूर करें। उन लोगों के सामने इंग्लिश जरूर बोलें जिनके सामने इंग्लिश बोलने से आपको शर्म आती है। अपने घर में अपने भाई बहनों से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। अपने पेरेंट्स से भले ही उन्हें इंग्लिश ना आती हो, लेकिन आप उन्हें एहसास दिलाएं कि आपको आती है और आपको लगता है कि आपसे अच्छी इंग्लिश आपके पेरेंट्स को आती है। उनके साथ इंग्लिश में बोलने की आदत डालें। अगर आप उनको किसी सेंटेंस का मतलब नहीं पता है तो बताइए, मम्मी इसका मतलब ये होता है, पापा इसका मतलब ये होता है, वो आपकी हेल्प करेंगे। और हाँ, एक माहौल क्रिएट करना बेहद ज़रूरी है। देखिए, एक टाइम था जब लोगों को इकट्ठा करना पड़ता था डिबेट के लिए, प्रैक्टिस के लिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप इंटरनेट के जरिए प्रैक्टिस बेहद आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। मैं किसी एक का खास का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये कॉमन चीज़ें हैं जहाँ पर आप लोगों से इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि अगर आप किसी से चैट कर रहे हैं और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो उस चैट की शुरुआत दिन में सबसे पहले इंग्लिश से कीजिए, क्योंकि यह आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा है। और रही बात एंड में उन टांग खींचने वालों की, उन लोगों की जो बोलते हैं कि अंग्रेज बन रहा है, उनको जवाब कैसे देना है इंग्लिश सीख कर। जब आप एक दिन इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे और प्रॉपर तरीके से इंग्लिश में बात करेंगे, उस दिन उनको अपने आप वो जवाब मिल जाएगा और वो आपकी टांग खींचना बिल्कुल बंद कर देंगे। और उनको कहीं ना कहीं एहसास होगा कि वाकई में आपके अंदर वो जज्बा था इंग्लिश सीखने का और आज आपने वो कर दिखाया। मुझे याद है, मैंने जब YouTube शुरू किया था उस टाइम पे मैं थोड़ा कॉमेडी करके पढ़ाता था, अब भी पढ़ाता हूँ। बहुत लोगों ने मेरी टांग खींची, बहुत लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, इवन मेंटली टॉर्चर किया कि ये कोई टीचर का तरीका नहीं होता, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता। बट मुझे विश्वास था कि मैं ये कर सकता हूँ और बेशर्मी के साथ मैंने उस चीज़ को कैरी किया, चलाता रहा और आज 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स इवन ज़्यादा अब हो गए हैं। और मैं, वो लोग जब मुझे देखते हैं तो रियली फील करते हैं कि हाँ, कुछ बात है। तो हर एक चीज़ में ये होता है, पैशन देना पड़ता है, अपना पूरा 100% देना पड़ता है। तो याद रखिएगा, बेशर्मी के साथ आज से इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए और ऐसे लोगों को इग्नोर मत कीजिए जो कहें कि इंग्लिश सीख रहा है, अंग्रेज बन रहा है, बल्कि ऐसे लोगों को आप जलाना सीख जाइए। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो में इंग्लिश में एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके कॉमेंट का वेट करूंगा इंग्लिश में, याद रखिएगा, अगर आप इंग्लिश लवर है तो। और वीडियो को प्यारा सा लाइक देकर जाइएगा। टेक केयर, बाय बाय।